नमस्कार। अगर मैं आपको ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बताऊं जिसमें आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है और पैसे आपके आते रहेंगे, या फिर मैं आपको ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बताऊं जिसमें आपको दुकान जाने की ज़रूरत नहीं है और आपके पैसे हैं वो बनते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे बिजनेस आइडियाज़ क्या हो सकते हैं। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ देने वाला हूँ जिसमें आप महीने के 50,000 से 1 लाख और कुछ लोग तो इनमें 3 लाख रुपये से ज़्यादा महीने की कमाई करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको 5 आइडियाज़ बताऊंगा जिसमें से नंबर 1 जो आइडिया है वो ऐसा आइडिया है जिसके बारे में आप खुद कमेंट करके कहेंगे कि यार ये आइडिया काफ़ी वैल्यूबल है और इसके बारे में मुझे पहले पता चल जाना चाहिए था। और इसके साथ साथ मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार से आप लोन कैसे ले सकते हैं, सब्सिडी आपको कैसे मिल सकती है। तो अगर आप बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं, पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूबल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक कहीं भी स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बिजनेस आइडिया नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। आइडिया नंबर 5 है वेडिंग एंड कैटरिंग रेंटल बिजनेस। इस बिजनेस को मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। मेरा एक दोस्त है रमेश और वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। 12,000 रुपये उसको महीने का मिलता है, लेकिन उसने जॉब के साथ साथ अपने दिमाग को चलाया थोड़ा और उसने देखा कि हमारे गांव में जब भी लोगों का कोई बर्थडे प्रोग्राम होता है, व्रत त्योहार होता है, तो उनको बर्तन की ज़रूरत होती है। जो उनका प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम में खाना वगैरह बनाने के लिए बर्तन की ज़रूरत होती है। तो उसने अपनी जॉब से कुछ पैसे कलेक्ट करके, कुछ पैसे बचा करके और बर्तन वगैरह है वो ले आया और हर बर्तन पे उसने लिख दिया 10 रुपये पर बर्तन, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये। इसके बाद उसको कुछ नहीं करना पड़ा, वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और उसके बर्तन हैं वो लोग उसके घर से बर्तन लेके जाते थे और फिर यूज करने के बाद वापस बर्तन घर पे दे देते थे और उनका जो रेंट होता था उसके हिसाब से उसको पे करते थे। और धीरे धीरे करके उसको दिन के 500 रुपये, 1000 रुपये की कमाई होना शुरू हो गया। अब उसका बिजनेस काफ़ी बड़ा बन गया है। अब वो टेंट का बिजनेस कर रहा है जिसमें उसने कुर्सियाँ, लाइटिंग और डेकोरेशन का सामान रखा हुआ है और साथ में उसके एम्प्लॉई और महीने के लाखों रुपये की कमाई कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि यार क्या हम टेंट का बिजनेस करें? बिजनेस कोई भी हो सकता है और बिजनेस स्टार्टिंग में आपको एक छोटा बिजनेस शुरू करना पड़ता है, लेकिन उसको आप बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। हम इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस बिजनेस से कितनी कमाई हो सकती है और फिर हम समझेंगे कि इस बिजनेस को हम ग्रो करके बड़े लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं। अगर हम इस बिजनेस में कमाई की बात करें तो मान लीजिए आपके पास स्टार्टिंग में 300 कुर्सियाँ, 300 प्लेटें, 300 गिलास और कुछ बड़े बर्तन हैं। अगर आप एक शादी में जिसमें आप कुर्सियां वगैरह और सारा सामान अगर देते हैं, मान लेते हैं एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो वहां पे कुर्सियों का आपको 3,000 रुपये मिल सकता है, प्लेटों का 1,500 रुपये, गिलास का 600 रुपये, बर्तन का 2,000 रुपये और कुल मिलाकर के आपके 8,000 रुपये बन सकते हैं। अगर आप खर्च निकाल देते हैं तो 4-5 हज़ार रुपये आपकी बचत हो सकती है। अगर महीने में आपको 10 ऑर्डर मिल जाते हैं तो महीने में आपके 40-50 हज़ार रुपये कमाई हो सकती है। लेकिन अगर हम छोटे से छोटे लेवल पे लेके चलें कि शुरुआत में इतनी बड़ी कमाई अगर नहीं होगी तब भी आपकी 20-30 हज़ार रुपये मिनिमम कमाई शुरुआत में हो सकती है। अब हम देखेंगे इस बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं, बड़ा कैसे बनाएं। इस बिजनेस को आप स्टार्टिंग में कुर्सी, प्लेट, बर्तन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के आप टेंट का सामान रख सकते हैं, डीजे रख सकते हैं, लाइटिंग रख सकते हैं, डेकोरेशन का सामान रख सकते हैं, स्टेज का सामान रख सकते हैं और धीरे धीरे आप केवल रेंटल वाला बिजनेस नहीं बल्कि आप पूरा वेडिंग पैकेज देने लगेंगे और एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। आज का टाइम है वो सोशल मीडिया का टाइम है और अगर आप रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर अपने प्रोडक्ट की पोस्ट कर रहे हैं और आप एक वेबसाइट डिजाइन करते हैं, अच्छी सी वेबसाइट बनाते हैं और उस वेबसाइट को अगर आप रैंक करवा पाते हैं या फिर एप्लीकेशन बना करके रैंक करवा लेते हैं तो आपके पास इतने ऑर्डर आ सकते हैं कि आप कमाई की खुद नहीं सोच सकते कितना कमा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। वो एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी, कभी भी डिमांड कम नहीं होने वाली है। बिजनेस आइडिया नंबर 4 है आरओ वाटर प्लांट एंड वाटर जार सप्लाई बिजनेस। आपको पता है कि पानी की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। पानी चाहे घर है, ऑफिस है, दुकान है, हर जगह पर शुद्ध पानी की डिमांड है और इसी कारण से आरओ वाटर सप्लाई का बिजनेस है वो लगातार बढ़ रहा है। चलिए हम जानते हैं कि इस बिजनेस में कितनी कमाई हो सकती है और इस बिजनेस को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा कैसे बना सकते हैं। अगर हम कमाई की बात करें तो मान लीजिए आप रोज 100 वाटर जार सप्लाई करते हैं और एक जार पर आपको 15 रुपये की बचत होती है। तो 100 × 15 यानी कि आपके 1500 रुपये प्रतिदिन बन रहे हैं, यानी कि आप 45,000 रुपये महीना बना सकते हैं। और अगर आप सप्लाई बढ़ा देते हैं तो कमाई भी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपके एरिया में कम से कम सप्लाई, अगर स्टार्टिंग में कम से कम भी सप्लाई करते हैं तब भी आपके 20-30 हज़ार रुपये आराम से बन सकते हैं इस बिजनेस से।
अब आप कहेंगे कि चलिए मान लेते हैं कि इसमें कमाई होती है, लेकिन पानी का बिजनेस है, इसको हम बड़ा कैसे कर सकते हैं, इस बिजनेस को हम कितने बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इस बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, कितनी ग्रोथ आपको मिल सकती है और ये कैसे मिलेगी। अगर आप स्टार्टिंग में 20 लीटर का जार देते हैं तो फिर आगे चल करके आप इसको बोतल में पैकिंग करके दे सकते हैं। 1 लीटर की बोतल, 500 ml की बोतल, इसको आप ऑफिस में सप्लाई कर सकते हैं, स्कूल में सप्लाई कर सकते हैं, होटल में सप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पीजी में या प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पे आप सप्लाई कर सकते हैं और धीरे धीरे आप अपना वाटर का ब्रांड बना सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ यूनिक कर सकते हैं, जैसे पैकेजिंग पर काम कर सकते हैं। कुछ यूनिक पैकेजिंग बना करके आप अपना ब्रांड अलग दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिकेटेड वाटर बना सकते हैं, जैसे आप दालचीनी का कोई फ्लेवर डाल करके दालचीनी मेडिकेटेड वाटर बना सकते हैं, या तुलसी का कुछ फ्लेवर डाल करके तुलसी मेडिकेटेड वाटर बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको कुछ करना पड़ेगा। आप अगर अपना दिमाग खुला रखते हैं, आप अगर बिजनेस पर फोकस रहते हैं, तो पानी के बिजनेस को आप इतने बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं कि आप लाखों रुपए की महीने की कमाई आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जिसमें आपको खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका जो एसेट है वो आपको कमाई करके देगा। हमारा बिजनेस आइडिया नंबर 3 है कंस्ट्रक्शन मशीनरी रेंटल बिजनेस। आपने एक चीज को तो नोटिस किया होगा कि कंस्ट्रक्शन का काम है वो रेगुलर चलता रहता है, कंस्ट्रक्शन का काम है वो बंद नहीं होता। चाहे गांव है या शहर है, जिन लोगों ने अपने घर बना लिए वो अपने घर को अपग्रेड कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं बनाया वो अपने घर बना रहे हैं, लोग दुकानें बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, पैलेस बना रहे हैं। इस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम है वो रेगुलर चलता रहता है। अगर आप कोई सेटरिंग का बिजनेस शुरू करते हैं, अगर आपके पास स्पेस है और आप सेटरिंग का बिजनेस शुरू कर लेते हैं, जिसमें गार्डर, बलियां, फर्मा वगैरह हो गया, प्लेटिंग हो गई, इस तरह के सेटरिंग को जो सामान होती हैं, अगर उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लोग आपके पास आएंगे, सामान लेके जाएंगे और फिर उनका यूज करने के बाद वो सामान वापस ला के देंगे और साथ में आपको पैसे मिलेंगे। आपका जो एसेट है वो आपके लिए पैसे कमाएगा। इस बिजनेस से आप काफी बड़ी कमाई कर सकते हैं और इस बिजनेस को आप काफी ग्रो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप अपना बिजनेस है वो छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हैं, सेटरिंग से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप मशीनें लेके आ सकते हैं, जैसे मिक्सर मशीन है या स्काफ फोल्डिंग मशीन है, कंक्रीट कटर मशीन है, इसके अलावा वाइब्रेटर मशीन है। और धीरे धीरे करके आप अपने बिजनेस में एक टाइम के बाद मिनी जेसीबी या क्रेन वगैरह इस तरह की मशीनें लेके आ सकते हैं। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि आपके पास इतना इक्विपमेंट हो जाएगा कि शहर के बड़े बिल्डर भी आपसे मशीनें किराए पर लेना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनके साथ आप कोलैब कर सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं, बात कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपके पास बड़े ऑर्डर मिलना शुरू हो सकते हैं। कोई भी बिजनेस हो, अगर आपको उस बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और उसके बारे में आप रेगुलर ध्यान रखते हैं, स्टडी करते हैं, फोकस्ड रहते हैं, तो आप एक ना एक दिन उस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी बिजनेस है वो छोटे लेवल पे ही शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे करके कंसिस्टेंट अगर आप उस पर वर्क करते हैं तो एक बहुत बड़े लेवल पे वो बिजनेस है वो चला जाता है। बिजनेस आइडिया नंबर 2, सोलर पैनल का बिजनेस। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड आगे जैसे जैसे टाइम निकलेगा इसकी डिमांड है वो बढ़ते ही जाना है। जैसे आपको पता है कि बिजली महंगी होती जा रही है, लोग घरों में, खेत में, दुकान पे, ऑफिस पे सोलर पैनल लगवा रहे हैं। दोस्तों इस बिजनेस का मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताना चाहता हूं मेरा दोस्त का, और वो सोलर पैनल का काम कर रहा है आज के टाइम में और बिल्कुल सक्सेस है इस काम में। हमने साथ में स्टडी की थी और 12th क्लास के बाद उसने ITI इलेक्ट्रीशियन में किया और उसके बाद वो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, घरों में वायरिंग वगैरह का काम करता था। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि सोलर पैनल का काम है वो बढ़ रहा है। उसने सोलर पैनल की ट्रेनिंग की, उसके बाद शुरुआत में उसने सोलर पैनल मेंटेनेंस का काम शुरू किया था, उसके बाद वो इंस्टॉलेशन का काम शुरू कर दिया। उसने घरों में सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करना और उसकी मेंटेनिंग करना, उसके बाद धीरे धीरे से दुकान पे, ऑफिस में सोलर पैनल लगाने का काम शुरू कर दिया। आज उसके पास एक अच्छी खासी टीम है, अपना ऑफिस है और लाखों रुपए का प्रोजेक्ट कर रहा है। सोलर पैनल का काम है वो एक ऐसा काम है जो आगे आने वाले टाइम का काम है, भविष्य का काम है। अगर आप इसमें इंस्टॉलेशन सीख लेते हैं, इसकी मेंटेनेंस सीख लेते हैं, टाइम टाइम पर इसको रिपेयर करना पड़ता है, सोलर पैनल पर डस्ट वगैरह आ जाती है तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर ये काम आप सीख लेते हैं तो आप काफी बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। आप इस बिजनेस में सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, सोलर पैनल की डीलर बन सकते हैं, सोलर मेंटेनेंस सर्विस दे सकते हैं और इसमें काफी कमाई कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसमें कितनी कमाई आपकी हो सकती है। अनुमानित हम कमाई के बारे में आइडिया लगाते हैं। मान लीजिए कि आपने एक महीने में 5 सोलर इंस्टॉलेशन किए और एक प्रोजेक्ट पर आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 5 × 20,000 आपने 1 लाख रुपया महीना कमाया। इस बिजनेस में आप काफी ग्रोथ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप छोटे घरों से
फिर आप दुकान से, स्कूल से, फैक्ट्री से, इसके साथ साथ आप फार्म हाउस पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। और उसके बाद आप इसको और बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो अपनी एक टीम बना सकते हैं, अपना एक ब्रांड बना सकते हैं, अपना एक ऑफिस बना सकते हैं और धीरे धीरे आप लाखों रुपए का बिजनेस कर सकते हैं। आज के टाइम में डायरेक्ट कस्टमर नहीं मिलते हैं, आज सोशल मीडिया का टाइम है। लोग आपको डायरेक्ट नहीं ढूंढेंगे, सोशल मीडिया पे ज़्यादा ढूंढेंगे। किसी भी बिजनेस को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का सहारा आपको लेना पड़ेगा। इस बिजनेस को आप अगर बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, एक ऐप बना सकते हैं और उसको रैंक करवा करके आप बड़े लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं। आपको जब ऑनलाइन ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं तो आपके काम की कोई लिमिट नहीं रहती है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं बिजनेस आइडिया नंबर 1 के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये मेरा फेवरेट बिजनेस आइडिया है। बिजनेस आइडिया है ई रिक्शा बिजनेस। अब आप सोचेंगे ई रिक्शा का क्या ही बिजनेस है, तो इसमें आपको ई रिक्शा चला करके इतनी कमाई नहीं होती है जितना ई रिक्शा के मालिक बनकर की कमाई होती है। और ये एक बहुत ही प्रॉफिट वाला बिजनेस है। मेरे समझ के हिसाब से ट्रांसपोर्ट का सबसे अच्छा बिजनेस है ये, और छोटे इन्वेस्टमेंट से इसे शुरू कर सकते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, जानकार है, उसको मैं जानता हूँ और वो ई रिक्शा चलाता है। लेकिन धीरे धीरे वो ई रिक्शा चलाते चलाते उसके दिमाग में आया कि यार ई रिक्शा चलाने से इतने पैसे नहीं बन रहे हैं जितने ई रिक्शा के मालिक बनने से इसमें पैसे बन सकते हैं, प्रॉफिट बन सकता है। क्योंकि जो लोग जो काम करते हैं उनको उस काम के बारे में ज़्यादा आइडिया होता है। तो उसने क्या किया, लोन लेकर के एक ई रिक्शा और ले लिया। एक वो खुद चलाता था, एक ई रिक्शा और लेकर के उसको डेली रेंट पर दे दिया। ई रिक्शा पे आप डेली रेंट पे देते हैं तो आपको 500 रुपये पर डे के मिल जाते हैं। यानी कि जो भी उसको चलाता है वो 400 या 500 रुपये पर डे का देता है। शाम को आपको 500 रुपये मिल जाएगा और आपका जो रिक्शा होता है उसकी टूट फूट उसकी ही जिम्मेवारी होती है, जो उसको लेके जाता है। तो इस प्रकार से उसने स्टार्टिंग किया और पहले उसने एक ई रिक्शा डाला, फिर उसके बाद 2 और आज के टाइम में उसके पास 5 ई रिक्शा है। अब वो खुद ई रिक्शा नहीं चलाता है, वो खुद घर बैठता है, उनको संभालता है और रेंट पर ई रिक्शा दे रहा है और आज वो महीने के लाख रुपए की कमाई आराम से कर रहा है। तो अगर आप ई रिक्शा मालिक बनते हैं, अगर आप 5 या 10 ई रिक्शा डाल सकते हैं तो आप एक बड़ा प्रॉफिट इसमें बना सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि इसमें कितनी कमाई हो सकती है और इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे हम कैसे लेके जा सकते हैं। मान लेते हैं आपको एक ई रिक्शा से रोज 400 रुपये मिलते हैं और आपको महीने के 12,000 रुपये मिल सकते हैं एक ई रिक्शा से। अगर आपने 5 गाड़ियां डाली तो लगभग आपको 60,000 रुपये मिल सकती हैं और अगर आपने 10 ई रिक्शा गाड़ियां डाली तो आप महीने के 1 लाख से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। इसमें आप ग्रोथ कैसे करेंगे, बिजनेस को बड़े लेवल पे कैसे लेके जाएंगे, तो इसमें आप जीपीएस सिस्टम लगा सकते हैं, मंथली आप कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर रख सकते हैं, आप स्कूल सर्विस दे सकते हैं, फैक्ट्री ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे सकते हैं और धीरे धीरे आप एक छोटी ट्रांसपोर्ट कंपनी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। आप ओला टैक्सी या उबर के बारे में तो जानते ही होंगे कि वो कितने बड़े बिजनेस बन चुके हैं। अगर आप किसी भी बिजनेस को लगन के साथ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो किसी भी बिजनेस को एक बड़े से बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं लोन के बारे में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वादा किया था कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको लोन कहां से मिलेगा, सब्सिडी आपको कैसे मिलेगी। सरकार की कई योजनाएं हैं जिनमें आपको लोन मिलता है और साथ में आपको सब्सिडी भी मिलती है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आपको प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी कि पीएमईजीपी योजना में लोन मिल सकता है और साथ में आपको 35% तक की सब्सिडी मिल सकती है। यानी कि अगर आपका 10 लाख रुपए का लोन अप्रूव होता है तो 3.5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में माफ हो जाएंगे और साथ में आप अपना बिजनेस भी रन कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कोलेटरल फ्री लोन ले सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास बैंक को गारंटी देने के लिए नहीं है तो मुद्रा योजना में आपको बिना गारंटी के लोन मिल सकता है। आप इस योजना में लोन लेकर के अपना कोई भी बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास एक परफेक्ट बिजनेस आइडिया होना चाहिए, बिजनेस की प्रोजेक्ट प्लान होना चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए और केवाईसी के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो लोन लेकर के आप शुरू कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी बिजनेस आइडियाज के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको वैल्यू मिली होगी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।